बाट 66 के आंगनवाड़ी केंद्र में खाओ पियो खेलो कार्यक्रम के तहत राहत सामग्री का किया गया वितरण। थर्मस खिलौना देख आंगनवाड़ी केंद्र में नन्हे मुन्ने बच्चे हुए खुश। पटना सिटी आंगनवाड़ी केंद्र में खाओ पियो खेलो कार्यक्रम के तहत राहत सामग्री वितरण। भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने बच्चों के बीच राहत पहुंचाने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों के नन्हे मुन्ने बच्चों के बीच पानी पीने के लिए थर्मस का वितरण किया गया। पटना सिटी बाट 66 जजक टोली डोमखाना स्थित आंगनवाड़ी केंद्र कोड संख्या 57 में वितरण कार्य किया गया। वहीं कार्यक्रम में वरीय समाजसेवी रामजी योगेश, वरीय समाजसेवी संजीव कुमार यादव एवं समाज सेविका अंजू सिंह प्रदीप कास ने संयुक्त रूप से बच्चों के बीच में थर्मस, गेंद, बिस्किट, चॉकलेट इत्यादि सामग्री का वितरण किया। वहीं रामजी योगेश ने कहा कि शौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा मुहिम का पड़ाव है। इस मुहिम के तहत सभी आंगनवाड़ी में बांटने की योजना है। वहीं समाजसेवी संजीव कुमार यादव ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और भीषण गर्मी से निजात दिलाने का यह मुहिम सराहनीय है। वहीं समाजसेवी अंजू सिंह ने कहा कि बच्चों में बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक विकास जरूरी है, इसलिए उन्होंने खाने पीने और खेलने का सामान दिया गया है, जिसे पाकर बच्चे भी बहुत खुश। वहीं फाउंडेशन द्वारा सेविका संजू कुमारी और सहायिका आरती देवी को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं अतिथियों का स्वागत समीर रोहतगी व मन संचालन अमित खत्री ने किया। इस मौके पर समाज सेवी रामजी योगेश, संजीव कुमार यादव, अंजू सिन्हा, प्रदीप कास, एडवोकेट शशि भूषण मिश्रा, वरीय समाज सेवी मिंटू जायसवाल, अमित मंडल, वरुण कसेरा समेत कई लोग सक्रिय रहे। कि शौर्य भारत जो वेलफेयर फाउंडेशन है उसके द्वारा लगातार आंगनवाड़ी केंद्र में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको थर्मस, फुटबॉल और बिस्किट ये सब दे करके उनके उत्साह को बढ़ाया जा रहा है। खाओ पियो खेलो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में बहुत सारे समाज सेवी सारे लोग जुड़ रहे हैं और जुड़ करके सहयोग कर रहे हैं शौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन को। तो शौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन जो है उसमें जो इसके अध्यक्ष हैं समीर रोहतगी और सचिव हैं अमित खत्री जी, सभी लोग जो हैं जो जुड़ करके कर रहे हैं वो सभी लोग सारे लोग इसमें बधाई के पात्र हैं कि जो इस तरह का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो आंगनवाड़ी है ना, आंगनवाड़ी केंद्र में बड़े ही नीचे तबके के जो छोटे लोग हैं उनके बच्चे आते हैं, ठेला चालक है, कामगार हैं, मजदूर हैं, वो लोग जो है इसमें शामिल होते हैं। तो और उनके बच्चों को उत्साहित करना और उनके बच्चों में एक भाव जगाना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसके लिए हमको लगता है कि शौर्य भारत ने ये जो कार्यक्रम आंगनवाड़ी से किया है तो वो उसके भाव को बूस्टअप करेगा, बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब बच्चों के अंदर से ये भावना भी जो है ना आएगी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं और हम सब बराबर हैं, बराबर का भाव आएगा उनके अंदर। इसके लिए शौर्य भारत को बहुत बहुत बधाई। रस्तोगी जी और अमित खत्री जी को बहुत बहुत बधाई देंगे क्योंकि ये पुनीत कार्य और जो भीषण गर्मी कुछ दिन पहले पड़ रही थी, माहौल जो है अभी थोड़ा ठंडक आई हुई है, तो आपने जो कार्य किया बच्चों के लिए बहुत ही सराहनीय है। मैं आपको एक बार धन्यवाद देती हूँ कि इसी तरह जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र है उसमें गरीब गुरबा के बच्चा ही पढ़ने के लिए आते हैं तो उन्हें आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए जो है गेंद हो गया, थर्मस हो गया, बिस्किट हो गया, टॉफ़ी हो गया और अन्य सामग्री जो आप बांट रहे हैं तारीफ़े काबिल हैं। और मैं चाहूँगी कि जो समाज के लोग हैं आगे आना चाहते इस मुहिम में जुड़े और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाए, क्योंकि आज के जो देश है, देश में बच्चों का भी भूमिका रही है। हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे के होठों पर मुस्कान आती है। कहते हैं कि ना इन्हें सोना चाहिए, ना इन्हें चांदी चाहिए, इन्हें तो बस एक खिलौना चाहिए, बस एक खिलौना चाहिए। शौर्य भारत वेलफेयर फाउंडेशन की ओर से एक अच्छी प्रयास, एक अच्छा शुरुआत किया गया है कि बच्चों के अंदर खाओ पियो खेलो और संस्कार संस्कृति डालने के लिए एक जो नई अभियान शुरुआत की है, निश्चित तौर पे काफ़ी सराहनीय है। और ख़ासकर उन बच्चों के अंदर जो ज़रूरतमंद हैं, जो बेसहारा हैं, जो असहाय हैं, और जो केंद्र चुना गया है वो है आंगनबाड़ी केंद्र। तो निश्चित तौर पे आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी ज़रूरतमंद, बेसहारा और असहाय बच्चे हैं, जिन्हें पठन पाठन सामग्री बांट के, जिन्हें गर्मी के दिन में थर्मस बांट के, खेलने की दृष्टि से फुटबॉल बांट के बच्चों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। संस्कार और संस्कृति की भी बात की जा रही है और किस तरह हम स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाएं,
खाने के पहले कैसे हाथ धोएं, खाने के बाद कैसे हाथ धोएं, स्कूल आने के पहले माता पिता का चरण स्पर्श करें, स्कूल में प्रवेश करने के बाद गुरुजन का चरण स्पर्श करें, खेलने के लिए किस तरह हम लोग किन किन विधाओं को आत्मसात करें, तमाम बातों को लेकर सौर भारत जो अभियान चलाया है निश्चित तौर पे बहुत ही सराहनीय है। और सौर भारत न सिर्फ पत्रकारिता के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम कर रही है, बल्कि सेवा काम को, सेवा परोपकार को किस तरह प्रेरित करिए उसको भी लोगों को जागरूक करके इस अभियान में अपना सहयोग और अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सौर भारत द्वारा एक शानदार पहल, खासकर निचले स्तर के बच्चे लोगों के बीच जो समाज से उपेक्षित रहते हैं, बिहार सरकार ने आंगनबाड़ी के तहत एक शिक्षा के और प्रेरित करने का काम किया है। उन कार्यों में सौर भारत द्वारा उन बच्चों के बीच में पानी का बोतल, स्वच्छ पानी पिए, बच्चे स्वस्थ रहे, इसकी पहल। दूसरी ओर बच्चा खेले कूदे, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बच्चों को फुटबॉल और बिस्किट ताकि लंच के समय में वो सब खा लें, इस तरह की व्यवस्था एक शानदार पहल किया गया है मीडिया की ओर से। मीडिया, खासकर मीडिया तो समाज के बातों को जन तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक शानदार पहल सौर भारत द्वारा है कि एक समाज सेवा का, यह अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है सौर भारत का, जो समाज के लोगों के बीच एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं कि हम मीडिया का भी काम करते हैं और समाज सेवा का काम करते हैं। और एक शानदार पहल के लिए बधाई के पात्र हैं। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।